जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। विगत दिनों से आप देख रहे हैं श्री 1008 जिनेंद्र आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा व विश्व शांति सुख समृद्धि महायज्ञ से जुड़ी अनमोल झलकियाँ। इसी क्रम में आज हम उपस्थित हैं 30 जून को सानंद संपन्न हुए केवल्य ज्ञान कल्याणक के साथ। विगत 27 जून से 1 जुलाई तक झारखंड के तीर्थराज पर्वत श्री समेत शिखर जी के पार्श्वनाथ तलहटी के निमिया घाट में भक्ति का ऐसा संगम देखने को मिला जो शायद इससे पहले यहाँ न देखा हो। इस दौरान परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग का पावन सानिध्य भक्तों को मिला। लोहाड़िया परिवार मुंबई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित महपाल जी शाह मुंबई वालों का दिशा निर्देशन भक्तों को मिला। 30 जून को ज्ञान कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ नित्यमय पूजन अभिषेक के साथ हुआ। संगीतमय ध्वनियों के मध्य श्रावक श्रेष्ठियों ने जल के कलश ढुराए। इस दौरान मंत्रों की गूंज आसपास के वातावरण में भक्ति का रस घोल रही थी। अर्हम ह्रीं क्लीं लूं द्रां द्रीं द्रावय द्रावय स्वाहा। ओम नैवेद्य प्रदानिनी मीनातु भगवान प्रसीदन्तु पीयूष पिंडापान दशिमस्तु भगवान शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगापमर्ति विनाशाय। ओम ह्रीं भगवद्जिन्द्रलोक स्वामिनो पंचामृत अभिषेक पूर्वक शांति धारा करोमि अर्घम निर्पामिते स्वाहा। इसी क्रम में पूजन आरती खूब भक्ति की संगीतमय लहरियों पर सभी का उत्साह देखने लायक था। दूल्हा बनने के बेटे दूल्हा बनने के पहली बार देखा ऐसा चलेवा ओ ऐसा चलेवा। करवा दे सावरिया ए मोए मधु बन गया तेरा। करवा दे सावरिया मोको सम्मिश करके याद तेरा। करवा दे सावरिया आए हैं पार्श्वनाम है कहते कहते आए हैं। आज प्रभु पारस की भक्ति के साथ है बाबा का साथ है बाबा का साथ है। इसके बाद इंद्र इंद्राणियों ने करतल ध्वनियों के साथ आनंदित होकर विधान मंडल की परिक्रमा की। झूम भक्ति की पतंग देखो उड़ जाए को गाते सकल अष्ट कर्म मुक्त की मैं अर्चना करूं। आचार्य दीप गुण छति से धारी रही। तत्पश्चात ही विधान पूजन आरंभ हुआ। अष्ट द्रव्यों के साथ बैठे इंद्र इंद्राणियों ने भक्ति के साथ अर्घ्य अर्पित किए। कल्याण को जजू में महापंच संसार दुख से बचू में स्वाहा। कला कंदे लाडू भरा खा लेना बल में तो आग चढ़ाऊं। महापंच कल्याण को जजू में पंच कल्याणक सहित चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। पंच कल्याणक सहित चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। से उबारे हे नाथ आप जन्म के 6 मास ही पहले धनराज रत्न वृष्टि करे मात के पहले। तनक दिन मंदिर से निकली गाड़ी और ये गाड़ी है एक्सप्रेस जो सीधे बन जावे। खिड़की खोले विशुद्ध सागर अपनो टिकट कटा ले। मंदिर से निकली गाड़ी चंदन अक्षत कुसुमावली आदि के अर्घ बनाओ। फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशाम। विभिन्न स्थानों से पहुंचे भक्तों ने गुरु चरणों में चातुर्मास हेतु श्रीफल भेंट कर अनुरोध किया। आपका आशीर्वाद प्राप्त होगी, हमें का चतुर्मास अवश्य प्राप्त होगा। पंच कल्याणक महोत्सव में सहभागिता कर धर्मार्चन कर रहे धर्म प्रेमी बंधुओं को प्रतिदिन गुरुवर की अमृतवाणी का रसपान करने का अवसर मिला। जिस मुनि ने वचनों का विसर्जन कर दिया हो, शरीर मूर्ति के समान तटस्थ है, ऐसा मुनि का वचन बोले बिना तन ही मोक्ष मार्ग का उपदेश देता है चित्र के समान। एक 10 दिन में पर्वत पर रहा सम्मेशकर में। सुबह 6 बजे आर्मी के जवान सोनभद्र कोट पर अपना माथा टेक रहे थे। बोले गुरुजी हम सेवा में लगे हैं।
उनकी आप यहाँ क्यों आ रहे हो? बोले स्वामी अनेक मंदिरों में मैं गया हूँ, यहाँ तो मूर्ति भी नहीं है, चरण चिन्ह है, पर इन चरणों के पास आने पर जो शांति मिलती है वो जगत में कहीं नहीं मिलती। धर्म को स्त्री से मत जोड़िए, धर्म को स्त्री से मत जोड़िए, धर्म को राजनीति से मत जोड़िए, धर्म को आत्म शांति में जोड़िए। महामुनिराज बनने के बाद आदि कुमार प्रथम बार नगर में आहार के लिए निकलते हैं, जहां भक्त नवदा भक्ति पूर्वक उनका पड़गाहन कर उन्हें इच्छु रस से प्रथम आहार देते हैं। कितनी भक्ति से चौका लगाया, हाँ कितनी श्रद्धा से चौका लगाया, हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया। जाने कौन सा पुण्य कमाया, हाँ जाने कौन सा पुण्य कमाया, हाँ जी गुरुवर का दर्शन है पाया। कितनी श्रद्धा से चौका लगाया। इस दौरान महामुनि चर्या शिरोमणि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग को भी भक्ति पूर्वक आहार कराया गया। हर कोई आचार्य श्री को आहार कराने के लिए उत्सुक नजर आया। इसके बाद आचार्य श्री ने विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण के साथ केवल्य ज्ञान के संस्कार प्रदान किए। सुमंदार मनोज्ञमाला ममलानिकाम गुह्य कनिर्जरेषु सुगंधिवानावास त्रिदिवत्वर्ण स एव देवो जिनबिंब एषः ज्ञात्वा घंटानिदार्पितं यं सुरतनगृता सांकरे यारति स्फुरतु स्फुरतु स्वाहा। ओम ह्रीं अयं सम्यक चारित्र संस्कार यारति स्फुरतु स्फुरतु स्वाहा। त्रियोगा संयम विनिवृत्तिशीलता संस्कार यारि पुष्पांजलिं क्षिपेत। केवल्य ज्ञान होने के बाद महामुनिराज गणधर के रूप में संवशरण पर विराजमान हुए, जहाँ से उन्होंने अपनी दिव्य देशना से संसार के समस्त जीवों को जीने का मार्ग प्रशस्त किया। गणधर के रूप में संवशरण पर विराजमान आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने अपनी मंगल वाणी से संसार के जीवों की शंकाओं को दूर किया। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जो मेरे कोविड के पीरियड में भी मेरी ऐसी भावना बनी कि मैं इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराऊं, और मेरे बेटियों ने इतना साथ दिया, परिवार ने इतना साथ दिया, और आचार्य श्री का यहाँ पे पदार्पण हुआ और इतने भव्य पंच कल्याण का आयोजन हुआ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने पूर्व पर्याय में अवश्य सच्चे वीतराग धर्म की आराधना की थी, अनेक दुखियों के दुख को दूर किया था, इसलिए दुख के काल में भी आपको पंचकर्ण महोत्सव जैसी पूजा का परिणाम हुआ है। और पूर्ण तपस्या के बिना बेटा बेटी पिता पुत्र पति आदि धर्मात्मा मिलना, एक कुल में ऐसे लोग हों, ये मनुष्यों का समुदाय है, ये पूर्व के तपस्वियों का संघ है। ज्ञानियों, भगवान तीर्थंकर जनेश्वर देव ने अपनी दिव्य देशना में कहा है, इस सातों के साथ जन्मांध विषमवाद को प्राप्त हो रहे थे, वो सातों झगड़ रहे थे,
वो कहते हैं हाथी मैंने जाना, हाथी मैंने जाना है। इस सातों के सातों लोग इसलिए लड़ रहे थे कि उन्हें हाथी के एक एक अंग को देखा है। एक चक्षुष्वान नेत्रों से युक्त पुरुष पहुंचता है। उसने पूछा आप क्यों भी संवाद करते हो? वो शब्द कहते हैं हाथी मैंने देखा है। बोले सत्यम स्याद अस्ति, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्य, स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। एक एक अंग का जिसने स्पर्श किया था उन सब के लिए क्रमशः सभी अंगों का स्पर्श करा दिया उस नेत्रवान पुरुष ने, और यूं कहा इन सब का समुदाय जो है इसका नाम हाथी है। इसी प्रकार से कोई अज्ञानी समझता है वस्तु नित्य है, कोई समझता है अनित्य है। भगवान जिनेश्वर देव ने कहा है वस्तु नित्यानित्य है। वस्तु अपने स्वरूप में है, वस्तु चतुष्टय में अस्ति रूप है, वस्तु पर चतुष्टय में नास्ति रूप है। एक साथ देखते हैं अस्ति नास्ति रूप है। वस्तु को एक पद कह नहीं सकते हैं इसलिए अवाच्य है। वस्तु है लेकिन कह नहीं सकते हैं, अस्ति अवाच्य है। वस्तु प्रभूत नहीं है, एक साथ कह नहीं सकते हैं। नास्ति अवाच्य है, वस्तु है नहीं। दोनों चतुष्टय सुपर चतुष्टय की दृष्टि से अस्ति नास्ति अवाच्य है। इन सात भगवों के माध्यम से भगवान जिनेश्वर देव ने कहा है जगते पर विषमवाद करने की आवश्यकता नहीं है, संवाद होना चाहिए है, विषमवाद नहीं होना चाहिए। संवाद करना वस्तु स्वभाव को समझने की पद्धति है, विषमवाद करना कसाय को कर्मों को निमंत्रण देने की पद्धति है। जिनागम में आगम जो होता है अभिसंवादी होता है। का ये धर्म गया तब ज्ञानी का भव्य पंचकल्याण का पूरा प्रोग्राम बहुत अच्छे से हुआ। विष्णु सागर जी महाराज के आशीर्वाद से ये प्रोग्राम में कोई संकट नहीं, कोई दुविधा कुछ नहीं आई। महाराज जी के आशीर्वाद से प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से पूर्ण हुआ। मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि मैं सौधर्म इंद्र बनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारी माताजी संतोषबेन लोहाड़िया यहाँ पे 11 महीने से कोविड जब से था तब से इस मंदिर के निर्माण में लगी हुई थी। एक अकेली औरत ने आज इतना बड़ा मंदिर खड़ा कर दिया, ये भी एक आश्चर्य की बात है। बाबा का आशीर्वाद है और पूरी दुनिया आज इस चीज़ के लिए मानती है कि संतोषबेन लोहाड़िया यहाँ खड़ी थी 11 महीना कोविड के टाइम पे, जहाँ लोग दवाई और उसकी व्यवस्था में लगे थे, वहाँ पे हमारी माताजी संतोषबेन लोहाड़िया यहाँ पे मंदिर का निर्माण में लगी थी। मैं आप सबको यही सूचना देना चाहता हूँ कि आइए नीमिया घाट मंदिर दर्शन कीजिए। बाबा बहुत चमत्कारी है, यहाँ पे हर आदमी की इच्छा पूरी हो रही है। यहाँ से पारसनाथ भगवान की गया भक्ति से सजे ऐसे ही भव्य पलों के साथ ज्ञान कल्याणक महोत्सव का समापन हो गया। शीघ्र ही उपस्थित होंगे मोक्ष कल्याणक महोत्सव में यादगार पलों के साथ। जय जिनेंद्र। ये पंच कल्याणक पावन